शालीपुर में मिंटी चिड़िया अपने शौहर चुन्नू किसान के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम कालू और बेटी का नाम लाडो था। चुन्नू कबूतर अपने बाग में आम लगाकर बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई साल बाद इस बार चुन्नू किसान के बाग में आम की अच्छी पैदावार हुई थी। आम की अच्छी पैदावार देखकर मिंटी चिड़िया अपने शौहर से कहती है, सुनिए जी, इस बार हमारे बाग में बहुत सारे आम लगे हैं। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना पक्का घर बना लेंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। हाँ, इस बार हमारे बाग में बहुत सारे आम लगे हैं। इस बार हमारे सिवा किसी के भी आम की पैदावार अच्छी नहीं हुई। मैं कल ही सारे आम ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन जब चुन्नू कबूतर आमों को बेचने शहर जाने लगता है, तब लाडो उसे कहती है, पापा आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? तू ही बता दे, जो तू कहेगी मैं वही लाऊंगा। पापा आप मेरे लिए शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लेते आना। और मेरे लिए चाबी वाला बंदर लाना, ठीक है? ठीक है, अब तुम लोग अपने पापा को जाने दो, इन्हें देर हो रही है। चुन्नू कबूतर खुशी खुशी अपने आमों को लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपने आमों को बेचने के लिए मंडी में आए थे। चुन्नू कबूतर ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में आमों की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस मंडी में आमों की कीमत तो बहुत कम है। इतने कम पैसों में हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। खाद, पानी और हमारी मजदूरी का पैसा भी नहीं मिल रहा। चुन्नू कबूतर बिना अपने आम बेचे हुए वापस सारे आम लेकर घर आ जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर आम बेचने गए थे, लेकिन आपने आमों को बेचा क्यों नहीं? चुन्नू कबूतर दुखी मन से सारी बात मिंटी चिड़िया को बताता है। हमारे तो सारे ख्वाब टूट गए। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप सारे आमों को एक कमरे में रख दो। अब हम इन्हीं आमों को खाकर अपना गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा खानदान आम खाकर अपने दिन काटने लगा। एक दिन जब मिंटी चिड़िया अपने बच्चों को आम खाने को देती है, तो लाडो कहती है, क्या माँ तुम हर रोज हमें आम खाने को देती हो? हमने आज इन आमों को नहीं खाना। मुझे तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ मैंगो शेक पीना है। हाँ माँ, मैं भी मैंगो शेक ही पीऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, आज मैं तुम लोगों के लिए आम का मैंगो शेक ही बनाऊंगी। अब खुश? दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। मिंटी चिड़िया मैंगो शेक बनाने के लिए किचन में जाती है। वो फ्रिज से आम निकालती है। फिर मिंटी चिड़िया आमों को बारीक काट लेती है और आमों का शेक बनाने लगती है। और थोड़ी देर में मिंटी चिड़िया मैंगो शेक बनाकर कमरे में आ जाती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद आम का मैंगो शेक तैयार है। दोनों बच्चे मैंगो शेक पीते हैं। माँ, आज का मैंगो शेक तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मिंटी चिड़िया भी मैंगो शेक पीती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आम का इतना स्वादिष्ट शेक बनाया है। वाकई ये मैंगो शेक तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ कि मैं कल से मैंगो शेक बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। हो सकता है कि हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएं और मैंगो शेक बेचकर हम लोग अमीर हो जाएं। अगले दिन मिंटी चिड़िया मैंगो शेक बनाकर बेचने लगती है। मैंगो शेक ले लो, मैंगो शेक, मीठे और रसीले आमों से बना मैंगो शेक, मेरे अपने बाग के मीठे और रसीले आमों से बना मैंगो शेक। मिंटी चिड़िया के ठेले पर कुछ पक्षी मैंगो शेक पीने के लिए आने लगते हैं। मिंटी चिड़िया, जरा एक गिलास मैंगो शेक तो दो। अच्छा, अभी देती हूँ। ये लीजिए आपका मीठा मीठा मैंगो शेक। इस तरह मैंगो शेक बेचकर मिंटी चिड़िया की अच्छी कमाई होने लगी। देख लिया जी, आमों की पैदावार हमारे बहुत काम आई। अब तो हर सीजन में हमारे बाग में बहुत ज्यादा आम लगा करेंगे। हमें मंडी में ले जाकर आमों को बेचने की भी अब कोई चिंता नहीं। ये लो कुछ पैसे और दोनों बच्चों को ले जाकर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो। इस तरह चुन्नू किसान और मिंटी चिड़िया के बाग में आमों की पैदावार से इन्हें बहुत मुनाफा होता है और मिंटी चिड़िया आम का मैंगो शेक बेचकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगी और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।